और आपने बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया, तो थैंक यू सो मच आपके लिए। और बहुत ही अच्छा वर्कआउट आज पूनम मैम ने करवाया, तो मजा आ गया उनका वर्कआउट देख के। और बड़ा मजा इसलिए भी आता है क्योंकि ये लोग वो थे जो अपने अनहेल्दी होने की वजह से यहाँ पे आए थे और इतने हेल्दी हो गए कि आज ये वर्कआउट करा रहे हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है। आज से 5-6 साल पहले मैं ऐसी दिखती थी, बहुत से सुंदर से कपड़ों में भी, बहुत मतलब लो कॉन्फिडेंट, और जिसको ये लगता था कि मेरे कुछ भी नहीं जचता, मैं कुछ नहीं डाल सकती। हर तरह की ड्रेस ले आती थी लेकिन पहनती नहीं थी। तो हर्बल लाइफ में वो पावर है जो हमें हर तरह की ड्रेस पहना सकती है और विद कॉन्फिडेंस हम उसको कैरी भी कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं थैंक यू करूंगी अपने वेलनेस कोच का, मिस्टर मैकी अरोड़ा जी को, मैकी अरोड़ा जी का, जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, अच्छी खुशहाल जिंदगी दी, हेल्दी हैप्पी लाइफ दी। और ये सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है जिसमें कोई भी पर्सन आता है और अपनी बीमारियां छू मंतर करके एक हेल्दी जीवन जीना स्टार्ट कर देता है। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें आपको उसकी शक्ल तो कम दिखाई देगी लेकिन उसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे, और आप सोचोगे कि सच्ची में अगर तो हमने इसको अपनी डाइट में ऐड नहीं किया था तो पछताओगे, और आज के आज इसको ऐड कर लोगे जब आप इसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखोगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दे प्लीज सर। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये एक तरह का एसेंशियल फैट ही होता है जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और हमारी बॉडी को इसको बाहर की डाइट से ही कंज्यूम करना पड़ता है। वो आपकी ड्रग्स हो सकती हैं, सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, या आपकी ऐसी डाइट हो सकती है जो ओमेगा 3 से भरपूर हो। और इसके आगे अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। वैसे जो इसकी टाइप्स होती हैं वो 11 होती हैं, लेकिन उनमें से जो ज्यादा फेमस टाइप्स हैं वो टाइप्स हैं ALA, DHA एंड EPA। नेक्स्ट कर दें सर। ALA, DHA एंड EPA, इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए। और ये जो हमें इसकी अगर हम डेफिशिएंसी के बारे में बात करें कि कहाँ से हमें पता चलता है कि हम डेफिशिएंट हैं ओमेगा 3 के, तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें फटीग फील कर सकते हैं हम, पुअर मेमोरी फील कर सकते हैं, हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हमें हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन और पुअर सर्कुलेशन हो सकता है। इसके अलावा हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है कि इसकी प्रॉपर रेशो बॉडी में ली जाए। सर नेक्स्ट है जी स्लाइड, इससे आगे है जी, इससे भी आगे जी, यहाँ पे। तो प्रॉपर रेशो जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 है, इस चीज को लेना बड़ा जरूरी है। इसमें जो फैटी एसिड्स जो एसेंशियल होते हैं वो हमारी डाइट के थ्रू ही हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है, खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। और जो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी कैंसर से भी रिलेटेड है, अर्थराइटिस से भी रिलेटेड है, लोअर इंटेलिजेंसी से भी रिलेटेड है। कई बार हम कहते हैं ना हमारे बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या मेरी कंसंट्रेशन बड़ी पुअर है, मुझे एक बात को 4 बार समझना पड़ता है तो समझ में आता है। कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं, सामने वाले को पूछे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, एकदम से कुछ हुआ और हम उसको एकदम से भाप जाए भी क्या हुआ है, तो उसको इंटेलिजेंस लेवल बोलते हैं। तो जिन बच्चों का IQ पुअर होता है तो उनके भी कहीं ना कहीं ये चीज एसोसिएटेड होती है कि शायद उनकी मदर में जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे उनमें डेफिशिएंसी हो ओमेगा 3 की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके बाद और इसके अगर हम बात करें तो
अगर हम ओमेगा 3 अप्रोप्रिएट अमाउंट में अपनी डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं तो ये हमें हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है लूपस को। अगर हम लूपस की बात करें तो ये एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। लूपस एक ऐसी कंडीशन है इंसान की जिसमें उसको जॉइंट पेन होता है, स्किन सेंसिटिविटीज बढ़ जाती हैं, स्किन को थोड़ा सा गर्म सर्द हो गया तो दिक्कत आ गई, अगर धूप में सन एक्सपोजर हो गया तो दिक्कत आ गई, रैशेस बड़ी जल्दी पड़ते हैं, टिश्यूज रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। इसके अलावा ब्रेन, लंग्स एंड किडनीज और हार्ट पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो ये सारा कुछ लूपस में ही इंक्लूड होता है और इसके सिम्टम्स कई बार आते हैं, कई बार जाते हैं, कई बार इतने माइल्ड होते हैं कि आप इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, एक्जिमा है, ये सारी जो चीजें हैं ऑल आर एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3। अगर ओमेगा 3 फैट की कमी हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये जो ओमेगा 3 फैट्स हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की ही फैमिली से हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी जरूरी हैं। यूजुअली जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जिन लोगों के पास वेलनेस कोच नहीं होते, जो हर्बल लाइफ में नहीं होते, वो तो फैट से बड़ी नफरत करते हैं। वो कहते हैं फैट इज इक्वल टू मोटापा, फैट इज इक्वल टू बीमारियां। ऐसा नहीं है भाई, जहां पर भी बीमारियां होती हैं वो अनहेल्दी फैट से होती हैं, इस फैट से नहीं होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपके अंदर बैड फैट नहीं जानी चाहिए, गुड फैट ओमेगा 3 एप्रोप्रिएट अमाउंट में आपकी बॉडी में जरूर जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो डीएचए जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, और ये भी हमें ओमेगा 3 से मिलता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी स्किन का और रेटिना का। रेटिना कहाँ पे होता है? आंख में। और कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बच्चे की बॉडी के ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उस टाइम पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की आईज की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, ताकि आगे चल के भी मैं आपको और बताऊंगी कि बच्चे की ग्रोथ में ये कहाँ पे हेल्प करता है। लेकिन पहले अभी हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होने की वजह से ये हमारी आंखों के लिए एक बहुत बड़ी नीड होती है। अगर हम नहीं लेते तो इनफ अमाउंट में, जितनी हमारी बॉडी की डिजायर है, जितनी हमारी बॉडी की नीड है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं जो विजन के साथ रिलेटेड होती हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका नाम है मैकुलर डीजनरेशन, एंड इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज ऑफ परमानेंट आई डैमेज। अगर कोई पर्सन इसको सही मात्रा में नहीं लेता तो उसको परमानेंट विजन लॉस हो सकता है, और ये वर्ल्ड की एक लीडिंग प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमें अपनी ब्लाइंडनेस से बचने के लिए, आईज के डैमेज से बचने के लिए, अच्छी स्किन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके आगे अगर हम बात करें कि ओमेगा 3 जो है हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो फीमेल्स हैं वो इस चीज का बहुत ध्यान दें कि जब आप प्रेगनेंसी में होते हो तब आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है आपके पेट में, और इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं आपके बेबी के लिए और आपके लिए। वो बच्चा हाईली इंटेलिजेंट होगा जिसकी माँ ने अपनी प्रेगनेंसी में अच्छे से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कंज्यूम किया है। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो उसकी सोशल स्किल्स हैं, जिसके कारण इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो उसमें अच्छी होंगी। उसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, बहुत कम आएंगी, उसको आएंगी ही नहीं। और जो बच्चे इससे डेफिशिएंट होंगे, जिनकी माओ ने सही तरीके से इसको नहीं लिया, उनको, उनके बच्चों को बिहेवियरल दिक्कत बहुत आती है। इसी वजह से आजकल बहुत ज्यादा साइकेट्रिक पेशेंट बच्चे बढ़ रहे हैं। बच्चे की काउंसलिंग्स के लिए उनको बहुत छोटी एज में साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा है, उनको पर्सनैलिटी डेवलपर्स के पास लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा खाने के टाइम पे भी उनको बहुत दिक्कत आ रही है,
उनके बिहेवियर में दिक्कतें आती हैं, वो उदास रहते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, ऑल आर एसोसिएटेड विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए इसका इनटेक प्रॉपर करना है। और जो बच्चों की कहते हैं ना बच्चा अपनी एज से पीछे चल रहा है, ये बेसिकली तो बच्चे के बर्थ से ही प्रॉब्लम होती है उसको, तो बच्चा इसलिए पीछे चल रहा होता है, लेकिन इसका बच्चे का कोई रोल नहीं होता, इसमें उसकी माँ का रोल होता है। इसलिए एक मदर को अच्छे से इसको कंज्यूम करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा डिक्रीज्ड रिस्क को एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है? ऑटिज्म की ही एक किस्म है। और ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक ऐसी सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे में एबिलिटी टू कम्युनिकेट, इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट, सोशल सर्कल में वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता, उसको बिहेवियरल दिक्कत अपने पेरेंट्स से भी आती है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, अपने इवन के पॉटी और सुसु के बारे में भी नहीं बता पाता, भूख लगी है ये भी नहीं बताता। मैंने ऑटिज्म के 3 से 4 केसेस देखे हैं, वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बच्चा कुछ भी बता ही नहीं रहा, बेसिकली उसका जो दिमाग है वो उसको कहता ही नहीं है कि वो अपनी माँ से सोशली अपने परिवार से कम्युनिकेट करे, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। तो इसके अलावा सेरेब्रल पैलेसी है, ये जो सेरेब्रल पैलेसी है इसमें क्या होता है कि ये जो बच्चे को बर्थ से पहले ही उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है और बच्चे का ब्रेन जो है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता। सेरेब्रल पैलेसी, मैंने ये वर्ड कल पहली बार देखा और जब इसके बारे में सारा समझा तो मैं हैरान हो गई कि एक छोटा सा इंग्रेडिएंट इस चीज को भी कर सकता है, और जो इसके पेशेंट्स हैं तो उनको कितनी ज्यादा दिक्कत आती होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा आप सब लोगों ने जब भी अपने टेस्ट कराए होंगे तो सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें, जब आपने टेस्ट कराए होंगे अपने कोलेस्ट्रॉल के तो उसमें एक वर्ड आता है ट्राइग्लिसराइड्स। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और इसको ये भी कह देते हैं कि आपके अंदर गंदी चर्बी जो है वो बढ़ गई है, आपका खून जो है गाढ़ा हो गया है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया है। तो ये क्या होता है? ये एलडीएल होता है बेसिकली, जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और मेजर रिडक्शन करता है ये जो ओमेगा 3 है। अगर किसी में बैड कोलेस्ट्रॉल है और वो ओमेगा 3 की 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ डोजेज ले तो ये इसका बिना किसी मेडिकेशंस के ठीक हो सकता है। जिन लोगों का हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर वो इसको कंज्यूम करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को तो उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर चला जाता है, बीपी उनका जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंजेस में आ जाता है। इसके अलावा उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं सारे के सारे बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हमारी हर्बलाइफ फैमिली में किए जा चुके हैं। ये खाने से जो लोग पहले हाई बीपी के शिकार थे, इसके अलावा उनको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए थे, उनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत थी, वो उनकी बिल्कुल ठीक हो गई है। जबकि हम कोई भी क्लेम नहीं करते हैं, लोग खुद आके बोलते हैं कि मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। अब एक मेजर बात करेंगे ब्लड क्लॉट्स की। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये हमारी बॉडी में जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं उनको क्लम्पिंग से रोकता है। क्लम्पिंग टुगेदर मीन्स खून के थक्कों का आपस में जुड़ जाना, खून के गाढ़े होके उसकी अंदर लम्प्स का बन जाना और क्लॉटिंग हो जाना। ये इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन अटैक कर देता है, हार्ट में चला जाए तो हार्ट अटैक कर देता है, जिस भी वेन में चला गया उससे जो रिलेटेड ऑर्गन होगा उसमें दिक्कत आ जाएगी, रिलेटेड ऑर्गन के फेलियर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमें लेना ही लेना है। इसके अलावा प्लाक की बात करें, जो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, स्मूथ नहीं रहती, जिनमें से ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आती है, तो ओमेगा 3 उसको भी स्मूथ करता है, उसको डैमेज से फ्री करता है, उनको हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली बनाता है ताकि उनमें कोई भी क्लॉटिंग ना हो। इसका हम एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जो पानी की पाइप होती है सर्दियों में बड़ी हार्ड हो जाती है ना,
और पानी उसमें से निकलता नहीं है। लेकिन जब वो स्मूथ होती है, नई होती है और उसमें स्टिफनेस नहीं होती, तो पानी एकदम से जो उसका फ्लो होता है, ऐसे ही हमारे ब्लड का और आर्टरीज का कोरिलेटेड है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं हमारी बॉडी से, और ट्राइग्लिसराइड को घटाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करते हैं। और जो लोग होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस चीज का नाम है? अ क्लस्टर ऑफ कंडीशंस। क्लस्टर ऑफ कंडीशंस मतलब ऐसी कंडीशंस का एक क्लस्टर, एक ऐसा गुच्छा जिसमें लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें हाई बीपी भी होता है, डायबिटीज भी होती है, बीपी भी होता है, एक्सेसिव बॉडी फैट होता है, लिवर भी फैटी होता है, एबनॉर्मल उनके कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, बेली साइज बहुत बड़ा होता है, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम कहते हैं। जिस एक ही पर्सन को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, मोटापे के साथ एसोसिएटेड है ये। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक अच्छी लाइफ जीने में, उनको स्लिम करने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें, तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन किस चीज का नाम है? बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रही है तो इन्फ्लेमेशन उसको रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी के किसी भी प्रकार के डैमेज को इन्फ्लेमेशन प्रमोट करती है, बढ़ाती है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स देती है ताकि वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आप हर बीमारी के प्रति बड़े मतलब आ गई और चली गई प्रॉब्लम, या बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जो आपकी छू भी नहीं पाएंगी अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का स्तर जो है वो कम है। इन्फ्लेमेटेड जितनी भी बॉडीज होती हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती हैं हर तरह की बीमारी को, और वो लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, आगे चल के मल्टीपल डिजीजेज उनको हो जाती हैं। तो ओमेगा 3 क्या करता है? ये उस मॉलिक्यूल को, उस सब्सटेंस को कम करता है जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो जब वो मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस ही कम रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ फाइट करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मीन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड हैं। इम्यून सिस्टम ही वो सुरक्षा तंत्र होता है जो हर बीमारी से, हर तरह की एलर्जी से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। और जो इम्यून सिस्टम फेलियर होता है तब जो बीमारियां लगती हैं उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें हमारे सेल्स जो होते हैं, हमारे सेल्स को ही, हमारे फ्रेंडली सेल्स को ही, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करने वाले सेल्स को ही बाय मिस्टेक फॉरेन सेल्स समझते हैं और उन्हीं पे अटैक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज है, इसका कोई भी आज तक रीजन नहीं पता चला है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पता ही नहीं कब हमारी बॉडी ने ही हमारी ही पेनक्रियाज के सेल्स को अटैक करके डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया, और पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज हो गई। ऐसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हमारी ही बॉडी के बोन्स को इतना वीक कर देती है, अच्छे सेल्स को मार देती है, जिसके कारण हमें बोन्स की दिक्कत आ जाती है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। तो इसलिए इन सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचने के लिए हमें ओमेगा 3 को अपनी लाइफ में, डे टू डे रूटीन में एवरीडे ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओमेगा 3 के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हमारे हेयर के लिए भी हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को और स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन को रोकता है। इन्फ्लेमेशन में अभी आपको बता के हटी हूँ कि क्या होती है। तो हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन ना हो तो ये एक मेजर फैक्टर है उस जो हमारे हेयर लॉस को प्रमोट करता है, हेयर फॉलिकल्स का इन्फ्लेमेटेड हो जाना। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये उस चीज को भी रोकता है। और जो स्कैल्प है हमारी, हेयर के बिल्कुल नीचे जो हमारी
चमड़ी होती है, उसको स्कैल्प बोलते हैं हेड की, ये उसमें ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो ट्रिगर करता है हेयर ग्रोथ को। तो अगर किसी के हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, किसी को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो इसको बेफिक्र होकर अपनी डाइट में ऐड करें, तो हो सकता है आपको इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये फिश और फिश ऑयल से जो बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है। और ये जो AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है, वो पिछले 20 सालों से, ये मैं नहीं कहती, ये स्टडीज कहती हैं, पिछले 20 सालों से उन लोगों को रिकमेंड करते आ रहे हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो ले और अच्छा जीवन जिए। तो हार्ट डिजीज होने से पहले ही अगर हम इसको अपनी डाइट में ऐड कर ले, तो उन सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो मेंस्ट्रुएशनल पेन को भी कम करते हैं हमारी बॉडी से। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं। इसके अलावा ये हमारी जो नींद की जो हमारी लेंथ है, नींद की जो क्वालिटी है, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा ये एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन को, अल्जाइमर डिजीज को भी दूर करते हैं। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, जिसमें इंसान की जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसको मेंटली फंक्शन करने में दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। मेंटल जो बिहेवियर है वो उसका डिक्लाइन करने लग जाता है, डाउन चला जाता है। तो इसलिए हमारी बोन्स की और जॉइंट की हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है। और जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के शिकार हैं, एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनका लिवर फैटी हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब नहीं पीते लेकिन फिर भी उनका जो लिवर है वो फैटी होता है, क्योंकि उनका गलत खान पान की वजह से। तो ये उस चीज में भी हेल्प करता है। और जो यंग बच्चे होते हैं जिनको एस्थमेटिक अटैक पड़ते हैं, या एडल्ट्स होते हैं, कोई भी पर्सन जिसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ये एस्थमेटिक अटैक से और एस्थमेटिक दिक्कतों से निजात करता है, उनको फ्री करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा अगर हम उन फूड्स की बात करें जो फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, से नेक्स्ट स्लाइड कर दें जी। तो इसमें आ जाती है हमारी फिश। इसमें भी जो फिश है वो स्पेशल होती है, मैक्रल फिश होती है, सार्डाइन फिश होती है, हैरिंग होती है, और सैल्मन और ट्यूना होती है। हर तरह की फिश जो है वो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं देती कि हम बहुत ज्यादा फिश ही खाना स्टार्ट कर दे कि हमें उससे फैटी एसिड मिलेगा। ये कुछ खास तरह की स्पीसीज होती हैं, उन्हीं से ही हमें जो फैटी एसिड है वो मिलता है। इसके अलावा श्रिम्प है, कॉड लिवर है, एग है, इनसे भी हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है ओमेगा 3 के रिलेटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो उसमें किडनी बीन्स हैं, राजमा जिसको बोलते हैं, सोयाबीन है, वॉलनट्स अखरोट हैं, फ्लैक्स सीड जो अलसी होती है, चिया सीड होते हैं, इनमें भी ये पाया जाता है। तो हम इनको भी अपने डाइट में, रोजाना डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द एप्रोप्रिएट अमाउंट, और एवरी डे हम इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, इस चीज को मेक श्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को करेक्ट करने के लिए और हमारी बॉडी अच्छे से इसको सिंथेसाइज, मतलब खुद नहीं बना पाती, तो बाहर से ही लेना है। तो बाहर से हम डाइट के थ्रू लेंगे या सप्लीमेंट के थ्रू लेंगे। और अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो एक ही हमारे पास रामबाण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक ही हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इतनी मात्रा में पाया जाता है कि जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है। इसमें टोटल फैट्स, मतलब सिर्फ ओमेगा 3 ही नहीं बल्कि जो हमारे लिए गुड फैट्स नेसेसरी होती हैं वो सारी इसमें पाई जाती हैं। मॉर्निंग में, आफ्टर जो रात में आपका डिनर है उसके बाद एक टैबलेट, और इसको विद मील ही लिया जाना चाहिए। और विद मील इसके जो हमें एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसलिए हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इसको जरूर ऐड करना चाहिए। कहने को ये एक छोटी सी डब्बी है, एक छोटा सा न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3। आधे लोगों ने तो इसको सुना भी नहीं होता, जो हमारी इस हेल्दी कम्युनिटी से नहीं जुड़े होते।
लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही न्यूट्रिएंट पे इतनी ज्यादा नॉलेज दी होती है कि ये प्रॉब्लम मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसी से एसोसिएटेड है। क्या हम ओमेगा 3 को अपनी डाइट में ऐड करके उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स को अपने पास आने से रोक नहीं सकते? क्या हम अच्छा हेल्दी जीवन जीने के लिए इस डाइट को अपनी बॉडी में ऐड नहीं कर सकते? तो हमें जरूर ऐड करना चाहिए। और पिछले 4-5 सालों से मैं इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ और आपके सामने हूँ। हमें हेल्दी एजिंग हो रही है और हम एक अच्छा भरपूर जीवन जो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हेल्थ हम जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Wow, thank you so much, ma'am, Sarita ma'am. Amazing message delivered by you. Thank you so much once again. गाइस, एक बारी मैं चाहूंगा कि सारे लोग है ना, जितने अभी हम लोग इस सेशन में हैं, आप सब लोग एक बारी देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि अच्छा, आप जब लोग इस कम्युनिटी में, हमारी जो इस कम्युनिटी